श्रीमते स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। We were doing Canto 2, Chapter 7 और श्लोक नंबर 1 से लेकर हम लोग कर रहे थे 1 to 39 वेरियस इनकारनेशंस। ब्रह्मा और नारद जी का संवाद चल रहा है। ब्रह्मा जी बता रहे नारद जी को भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में, लीला उनकी लीला अवतारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और एक एक दो श्लोकों में सभी अवतारों के बारे में बताते चले जा रहे हैं। जहां तक मुझे याद है हम लोग कर चुके हैं हंस अवतार तक और अब आज हमें मनवंतर अवतार से स्टार्ट करना है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आई थिंक हम लोग श्लोक नंबर 20 से ही हमें स्टार्ट करना था। इससे पहले वाले जो श्लोक है वो हम अवतार का है। तो हम अवतार के बारे में हम लोग शायद चर्चा कर चुके थे पिछली बार, ऐसा है क्या? नहीं माता जी, नहीं की थी हम अवतार के बारे में चर्चा? नहीं करी थी माता जी। ओके, 18वां कर रहे थे 18वां कर रहे थे जी। बलि महाराज का तो हम कर चुके थे, भगवान वामन देव का बस हम। वही लास्ट कर रहे थे। ओके, तो हम लोग इसका मतलब हमें श्लोक नंबर 19 से हंस अवतार 19 शुरू करना यस है। माता जी 19 बिकॉज हमारे पास वो भी आया तो आई मिस लास्ट टाइम क्लास बट आपका रिकॉर्डिंग जो है वो 18 तक का ही है। ओके, ठीक। तो हम लोग आज यहीं से शुरू करते हैं 19वें श्लोक से। और ब्रह्मा जी बता रहे हैं भगवान के हंस अवतार के बारे में। तो ये हंस अवतार के बारे में क्या कहते हैं? O Narad, you were taught about the science of God and his transcendental loving service by the personality of Godhead in his incarnation of Hams Avatar. He was very much pleased with you due to your intense proportion of devotional service. He also explained unto you lucidly the full science of devotional service, which is especially understandable by persons who are soul surrender unto Lord Vasudev, the personality of Godhead. तो क्योंकि पास्ट टेंस में चल रहा है तो नारद जी को पहले ही हम अवतार के दर्शन हो चुके हैं, यानी कि ये जो ब्रह्म नारद संवाद है उससे पहले भगवान का अवतार हो चुका है हंस अवतार। और ये हंस अवतार में भगवान ने ज्ञान दिया था। हंस अवतार भगवान की जो शिक्षाएं हैं ये मूल रूप से, अगर आप निम्बार्क संप्रदाय देखते हैं जो एक वैष्णव संप्रदाय है, 4 वैष्णव संप्रदायों में से निम्बार्क संप्रदाय जो है जिसको सखी संप्रदाय भी कहते हैं, यहाँ पर भगवान, ये जो 4 कुमारों का संप्रदाय है, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र जो 4 कुमार हैं, तो यहाँ पर इन 4 कुमारों को भी और नारद जी को भी भगवान ने हंस अवतार के रूप में शिक्षा दी थी। और ये शिक्षाएं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में आती हैं। और अगर आप ने नहीं पढ़ी हैं तो सिंपली आप 11th कैंटो खोल के एक ही चैप्टर है द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड हंस, ये हंस अवतार की शिक्षाएं करके हैं। बहुत ऐसी शिक्षाएं हैं उस चैप्टर के अंदर जो टोटली हाउ टू बी इन द मोड ऑफ गुडनेस। कई बार लोग पूछते हैं ना क्वेश्चन डिवोटीज कि हमें गुडनेस में कैसे आए, हमें कैसे करना चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए, उसके ऊपर
एटलीस्ट भागवत के अंदर जो पोर्शन है वो वैसा है, उस चैप्टर के अंदर स्पेसिफिकली। इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दैट। हम सवतार जी की और बहुत शिक्षाएं हैं जो कि मूलभूत शिक्षाएं मानी जाती हैं निम्बार्क संप्रदाय के लोगों के द्वारा। तो ये शिक्षाएं क्योंकि नारद जी को और 4 कुमारों को मिली हैं, उनकी परंपरा ही इसी प्रकार से है। जब वो अपनी परंपरा दिखाते हैं तो जैसे हम अपनी परंपरा में पहले कृष्ण से ब्रह्मा जी और ऐसे ऐसे आगे चलता है, उसी प्रकार से उनके संप्रदाय में आप देखेंगे कि सबसे ऊपर कृष्ण नहीं है, हम सवतार हैं। हम सवतार के द्वारा नारद जी को, नारद जी के द्वारा फिर 4 कुमारों को शिक्षाएं इस प्रकार से है। तो इनके मंदिरों में भी इसी प्रकार से डीटीज होते हैं, नारद जी के और 4 कुमारों की डीटीज होती हैं और हंस भगवान के डीटीज होते हैं। तो इनके मंदिर आप अगर आप देखना चाहते हैं तो हमने शायद पहले भी एक बार डिस्कस किया था, जब आप बरसाना जाते हैं तो लाडली जी के मंदिर के बगल में जो जयपुर मंदिर है वहां पे भगवान हंस और 4 कुमार इनकी विग्रह आप देखते हैं। और सेम उसी उन्हीं राजा ने जयपुर मंदिर बनवाया हुआ है जो जयपुर मंदिर के नाम से वृंदावन में विख्यात है। बहुत बड़ा मंदिर है। तो जयपुर मंदिर, अगर आप वृंदावन के जयपुर मंदिर में जाएंगे तो वहां पे भी भगवान हंस और 4 कुमार आपको विग्रह रूप में दिखेंगे। और इसके अलावा आप गोवर्धन में नारद कुंड पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको हम सवतार और 4 कुमार और नारद जी के विग्रह प्राप्त होंगे। तो इनके जहां जहां भी हमने इनके स्थान देखे हैं, निम्बार्क स्थान मेजरली, वहां वहां पर हम सवतार के हमें विग्रह के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। और हंस अवतार क्योंकि नाम ही हंस है, तो हंस का मतलब ये है कि परम हंसों को ही ज्ञान देने के लिए आए थे। और 4 कुमारों को और नारद जी को उन्होंने ज्ञान दिया है। और ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि कैसे पूरी भक्ति का जो ज्ञान है हम अवतार के द्वारा नारद जी को मिला। तो आप लोग जाते रहते हैं, जो लोग, वो दर्शन जरूर करिए। क्या ज्ञान मिला उसके बारे में आप 11th कैंटो खोल के देखेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी कभी ऐसा होता है कि हम ये बोलते हैं कि भागवतम तो फिर उसी तरीके से पढ़नी चाहिए जैसे सीक्वेंस है। अब 11th कैंटो पढ़ने में तो अभी हमें बहुत साल लग जाएंगे। तो अगर सिर्फ उतना पोर्शन पढ़ना है, जस्ट बिकॉज उसकी जो टीचिंग्स हैं वो बहुत प्रैक्टिकल वे में आपको मोड ऑफ गुडनेस, सतोगुण डेवलप करने में बहुत मदद करेंगे। इसीलिए केवल उस अध्याय को पढ़ सकते, फिलोसफिकल अध्याय है, लीला बेस्ड नहीं है, इसीलिए पढ़ा जा सकता है। ओके। इसके बाद ब्रह्मा जी बता रहे हैं मनवंतर अवतारों के बारे में। तो ये मनवंतर क्या होते हैं? क्या होता है एक मनवंतर? ये मनु 14। मनु आते हैं ना माता जी? हाँ, हर एक मनवंतर में मनु, एक मनु होते हैं, मगर मनवंतर क्या होता है? मतलब ये जो अपने ये 4 युगा होते हैं, वो एक महायुग होता है। और वो एक हजार ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन होते हैं। और हम्म ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, 14 मनवंतर, 71 महायुग में वन। यस। तो एक 71,000 मनु years, का रेंज जो होता है वो 71 चतुर्युग 71,000। चतुर्युग तक चलता है। ब्रह्मा जी के एक दिन का अगर हम विभाजन करें, जैसे हमारे 24 घंटे होते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। और हर एक मनु के, जब एक मनु रीन कर रहे होते हैं तो मनवंतर अवतार भी होते हैं भगवान के। उस मनु के रीन में एक एक अवतार होता चल जाता है। तो क्योंकि ब्रह्मा जी की तो बहुत लंबी आयु है, और क्योंकि आयु लंबी है तो मनवंतर तो बहुत सारे हो जाएंगे। एक दिन में 14 अवतार हो गए ब्रह्मा जी के, एक दिन में 14 मनवंतर अवतार। तो अगर ब्रह्मा जी की इतनी लंबी आयु है तो उनकी बहुत दिन हो जाएंगे। और उतने दिनों में भगवान के कितने सारे अवतार होंगे, तो ऑलमोस्ट एक तरीके से देखा जाए तो अनगिनत अवतार होंगे। इट्स वेरी हाई। और ब्रह्मा जी तो एक ही नहीं चलते ना, ब्रह्मा जी भी बदलते रहते हैं। इसका मतलब आज तक जितने मनवंतर अवतार हुए हैं तो काउंटेबल नहीं है। As an incarnation of Manu, the Lord becomes the descendant of the Manu dynasty,
and ruled over the miscreant kingly order, subjecting them by his power-wielded weapon. Undeterred in all circumstances, his rule was characterized by his glorious fame, which spread over the three lokas and above them up to the planetary system of Satyalok, the topmost in the universe. So, प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक ब्रह्मा जी के एक जीवन काल में 5,04,000 मनु आते हैं, और ऐसे and they are innumerable Brahmas, and all of them live only during one breathing process of Mahavishnu. So we can just imagine how the incarnation of the Supreme Lord works all over the material world, which comprehends only 1/4 of the total energy. तो मनवंतर अवतारों का पर्पस क्या होता है? मनवंतर अवतारों का पर्पस, क्योंकि एक गिनती में तो हम कर नहीं सकते, नाम भी कई कई जगह पे मनवंतर अवतारों के नाम भी लिखे होते हैं। थिंक हमने 3rd चैप्टर 1st कैंटो में कुछ मनवंतर अवतारों के बारे में उनके नाम भी वहां लिस्टेड थे, हमने जो देखे, यहाँ पर लिस्टेड नहीं है। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि मनवंतर अवतारों का जो पर्पस है वो यही है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, जो भगवान का हर अवतार का पर्पस होता है। मेनली जो है भगवान दुष्टों के विनाश के लिए मनवंतर अवतार ग्रहण करते हैं। इसके बाद भगवान धन्वंतरी के अवतार के बारे में बता रहे हैं। सो धन्वंतरी अवतार के बारे में, अभी धन्वंतरी जी भगवान का अवतरण दिवस भी आने वाला है कुछ ही दिनों में, और धन्वंतरी भगवान जो है आयुर्वेद के ही इज द प्रोपाउंडर, और भगवान का अमृत कलश लेकर जन्म हुआ था, जन्म या कहें अपेरेंस हुआ था सागर मंथन के समय पर। तो धन्वंतरी भगवान के लिए हम धनतेरस भी मनाते हैं, उसी दिन भगवान धन्वंतरी का आविर्भाव का तिथि भी है। तो the Lord in his incarnation of Dhanvantari very quickly cures the disease of the ever deceased living entities simply by his fame personified, and due to him only the demigods achieve long duration of life. क्योंकि अमृत कलश लेकर भगवान धन्वंतरी के रूप में आए थे, इसीलिए अमृत उन्होंने प्रदान किया, उनकी कृपा से ही देवताओं को अमृतत्व प्राप्त हुआ। Thus the personality of Godhead becomes ever glorified. He also accepted a share from the sacrifices, and it is he only who inaugurated the medical science or the knowledge of medicine in the universe. तो सबसे पहले डॉक्टर भवरोग को भी ठीक करते हैं, और साथ ही साथ भौतिक जो हमारी समस्या है, ये जो रोग है, उसको भी ठीक करते हैं, और हमारे शरीर की व्याधियों को भी ठीक करते हैं। तो अगर धन्वंतरी भगवान से प्रार्थना की जाए, वैसे तो हमें भगवान से कोई हेतु के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, मगर फिर भी हम अपने शरीर की स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं। 1st कैंटो में हमने पढ़ा था, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए ये कामना हम भक्त लोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये शरीर ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना, सुरक्षित रखना, ये हमारा कर्तव्य है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हमारे बाकी धर्म है उनको भी हमें निभाना है, मगर शरीर के प्रति जो हमारा धर्म है उसे भी निभाना है। इसलिए if anything has to be done, if you have to exercise or you have to sleep more or you have to take a particular medicine, whatever is required, we should do it, and we should not think, oh, it's just I'm not this body. जो I'm not this body पर जब चले जाएंगे ना उस लेवल पर, तब हम ये सब चीजें काम करना छोड़ सकते हैं कि let me not eat, let me not sleep, and let me not take medicine, and let me not go to the doctor. But till the time we are not there, we have to do all these things. At the same time, we have to also pray for our good health and long life with good health, so that we have time to execute our devotional quota, जो हमें हमारा जीवन का उद्देश्य है, उसके लिए हमारे पास समय हो इस जीवन के अंदर, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य में रहने से हमारे लिए भजन करना आसान हो जाता है। जब हमारा स्वास्थ्य खराब होता है तो भजन करना बहुत मुश्किल होता है, भगवान पे ध्यान लगाना बहुत मुश्किल होता है।
तो इसीलिए अच्छा यही है कि जब तक हमारे पास समय है और हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, तब तक हम जितना हो सके अपना मन लगाएं, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। और फिर जब ऐसे सिचुएशन में हम पहुंचेंगे, जब हम ऐसे स्वास्थ्य में नहीं होंगे कि हम मन लगा सकें, तब भी हमारा स्वतः मन लगने लग जाए। जब तक हम उधर नहीं पहुंचे हैं, उस स्थिति पर नहीं पहुंचे हैं, तब तक हमारे लिए बड़ी डिफिकल्ट बात है। अगर हमारा शरीर जो है बूढ़ा होता चला गया और हम उस स्थिति पर नहीं पहुंचे हैं, तो भगवत प्राप्ति करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि हमारे पास टाइम होता है बुढ़ापे में, मगर भजन बन नहीं पाता, ये बहुत दिक्कत है। और उसके ना बन पाने का सबसे बड़ा रीजन ही होता है हमारी हेल्थ। उसी में ही सारे दिनचर्या उसी में ही निकल जाती है, अपने शरीर की मैनेजमेंट में। तो इसीलिए जब तक वो स्थिति नहीं आई है बुढ़ापे की, तब तक शरीर से भजन करें और भगवान में अपना चित्त लगाने की कोशिश करें, क्योंकि उसके बाद बहुत मुश्किल होगा। मगर अगर प्रयास करते रहेंगे, जो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं बचपन से ही हमें भक्ति में डाल देना चाहिए बच्चों को, ताकि अभी से अभ्यास हो, ऐसा चित्त पर प्रभाव हो कि वो एक आदत बन जाए भक्ति करना। और फिर जो लोग बाद में ज्वाइन करते हैं भक्ति में, बहुत समय के बाद आते हैं, शरीर खराब हो चुका होता है, आयु ज्यादा हो चुकी होती है, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ना वो कहीं धाम जा सकते हैं, इधर उधर वो जा नहीं सकते, दर्शनों के लिए नहीं जा सकते, परिक्रमाएं नहीं कर सकते, एक ही स्थान पे बैठ के संग भी बहुत ज्यादा मिल नहीं पाता है। संग ज्यादा मिलने ना मिलने की वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है भक्ति में प्रगति करना। और उसके बाद घर में भी अगर अकेले रहें और यूट्यूब इत्यादि से संग प्राप्त भी कर लें, तो भी इतना दिक्कत होता है, एक जगह आसन पे बैठकर जप करना ही बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ये सब चीज देखते हुए पहली बात तो डिवोटिस को फेनेटिक नहीं होना चाहिए, अपने शरीर का ध्यान रखने में के लिए जो भी इम्पोर्टेंट काम है उन्हें करना चाहिए। और दूसरी बात ये है, क्योंकि हमने भगवान धन्वंतरी का भी पढ़ा, तो धन्वंतरी भगवान से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे और अच्छे स्वास्थ्य के साथ हमारी लंबी आयु हो, और इस लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य को हम भगवान की सेवा करने में और भजन करने में लगाएं। तो ऐसी प्रार्थना अभी धनतेरस के दिन हमें जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन भगवान का आविर्भाव है। और इसीलिए देखिए, भगवान किनको अमृत देने आए? भगवान खुद चाहते हैं कि लंबी आयु ऐसे लोगों की हो जो सज्जन हो, जो उनके भक्त हो। भगवान इनको अमृत देने आए जिनके द्वारा उन्होंने एक उद्देश्य की पूर्ति करनी है इस ब्रह्मांड के अंदर। तो अगर हम भी भगवान के भक्त अपने आप को समझते हैं, उसी कैटेगरी में हैं, या हम उधर जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें भगवान चाहेंगे कि हमारी भी सुरक्षा रहे। इसीलिए हम भगवान से प्रार्थना भी कर सकते हैं। ठीक बात। आगे नारद जी बता रहे हैं परशुराम अवतार के बारे में। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत सारे अवतारों की चर्चा है, फिर हमारी भागवतम जो है थोड़ी स्टैटिक हो गई है इस चैप्टर पर आकर। When the ruling administrators who were known as the Kshatriyas turned astray from the path of absolute truth, being desirous to suffer in hell, the Lord in his incarnation as the sage Parshuram uprooted those unwanted kings who appeared as the thorn of the earth. Thus he thrice 7 times, यानी कि 21 बार, 3 into 7, uprooted the Kshatriyas with his keenly sharpened chopper. तो परशुराम जी को परशु मिला था महादेव से, और उसके द्वारा उन्होंने मेरे कपड़े भी देने। अच्छा, किसी का माइक कौन है? सुधा माता जी, गलती से रह गए। तो परशुराम जी ने 21 बार संहार किया था जो आसुरी प्रवृत्ति से युक्त ऐसे क्षत्रिय थे उनका। तो ये भी बहुत जरूरी था, क्योंकि नहीं तो अगर आसुरी लोग जब क्षत्रिय बन जाते हैं तो कैसा हाल होता है वो हम लोग देख रहे हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया में हो रहा है ना। नॉर्थ कोरिया में कैसा हाल है, ऐसे आजकल आप लोग सब यूट्यूब पे देखते हैं। तो आसुरी व्यक्ति
राजा बना बैठा है तो लोगों का क्या हाल हो रखा है। बहुत बड़ा पूरा कंट्री जेल बन गया है ना। तो ऐसा सोचिए कि पूरे दुनिया के अंदर अगर ऐसा हो जाए तो कैसा आतंक मच जाएगा। तो ऐसे टेररिस्ट को हटाने के लिए इस टाइप के टेररिस्ट टाइप बन गए थे एक समय में क्षत्रिय। तो इन क्षत्रियों का परशुराम जी ने संहार किया। और परशुराम जी अभी भी हैं प्रकट महेंद्र महेंद्र पर्वत पर, महेंद्र पर्वत पर है ना। अभी भी अटोनमेंट के लिए, भगवान को तो अटोनमेंट की जरूरत नहीं है मगर फिर भी एक मर्यादा के रूप में भगवान अभी वहां तपस्या कर रहे हैं परशुराम जी। क्योंकि उन्होंने अहिंसा का पथ पे चले। हालांकि बिल्कुल धर्म परायण ही उन्होंने हिंसा की थी, अहिंसा के पथ पे नहीं, हिंसा के पथ पर। तो क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने हिंसा की, परशु उठाया। मगर क्योंकि हिंसा का पथ अपने आप में एक आदर्श की बात नहीं होता, इसीलिए भगवान ने ऐसा उदाहरण स्थापित किया। जैसे राम भगवान ने भी जब वध किया रावण का, बहुत बड़ा असुर था, मगर क्योंकि एक ब्राह्मण के वंश में था, ब्राह्मण का पुत्र था, इसीलिए ब्रह्म हत्या का पाप समझकर एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए फिर भगवान ने भी तपस्या की, राम जी ने, उसकी अटोनमेंट के लिए। तो परशुराम जी की कथा आप लोग सब जानते हैं? ऐसा कोई है जो नहीं जानता परशुराम जी की कथा? सब जानते हैं? हरे कृष्णा माता जी, मुझे यस। इतना नहीं पता है माता जी। अच्छा, नहीं पता, शिविका को भी नहीं पता लगता है, हैंड रेजिंग। तो परशुराम जी के पिता ये जमदाग्नि ऋषि के घर में प्रकट हुए थे परशुराम जी पुत्र के रूप में। उनकी माता रेणुका उनकी माता थी। और एक बार किसी ऐसी लीला है परशुराम जी के बारे में, उनके पिता की, कि एक बार रेणुका जी जो कि बहुत सती देवी थी, एक बार उनकी दृष्टि किसी, वो घड़ा लेके जा रही थी अपने घर से कुछ पानी लेकर आने के लिए, जो उनके पति को यज्ञ इत्यादि में जरूरत थी उस काम के लिए। तो वो रोज जाती थी। एक दिन वहां गई तो वहां उन्होंने देखा, किसी देव पुरुष को देखा। उस देव पुरुष को देख के वो थोड़ी देर रुक गई। इतने में ही वो जो उनकी मटका होता है जो लेकर आई होती है वो टूट जाता है। और वो जब घर आते हैं तो जमदग्नि ऋषि बहुत कुपित हो जाते हैं। और वो अपने बेटों को, बाकी परशुराम जी वहां होते नहीं है, तो अपने बाकी 4 पुत्रों को बोलते हैं कि आप अपनी माता का वध कर दो। इस एज अ लीला इस प्रकार से दिखाई जाती है कि वो गुस्से हो गए अपनी आ, स्त्री रेणुका जी से, क्योंकि उन्होंने एक बार दृष्टि की किसी और पर पुरुष पे। पर एक्चुअली में वो चाहते थे कि अपने बेटों की वो कर्तव्य परायणता की टेस्ट लेना चाहते थे कि कितनी कर्तव्य परायण है। तो उनके चारों बेटों ने उनकी बात नहीं मानी कि हम अपनी माता का वध कैसे कर सकते हैं। तो परशुराम जी को उन्होंने कहा, परशुराम जी आए। परशुराम जी ने, हालांकि बहुत माता के, अपनी माँ के भक्त थे परशुराम जी क्योंकि स्वयं भगवान है, मगर फिर भी उन्होंने अपनी माता का परशु से वध कर दिया। और उसके बाद जो है उनके जो पिता है जमदग्नि ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला कि आपकी कर्तव्य परायण और अपने पिता के प्रति निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप मांगो, क्या मांगते हो मुझसे, जो भी मांगोगे मैं देने में समर्थ हूँ। तो बोलते हैं कि ठीक है, मेरी माँ को जीवित कर दो और मेरे चारों भाइयों को भी। और इनको ये ना पता चले कि मैंने जो है, मेरी माँ को ये ना पता चले कि मैंने इनका वध किया। तो पहले की तरह इनका जो स्नेह है वो मैं इससे बना रही। तो ऐसा टेस्ट लिया। और उसके बाद फिर परशुराम जी के जो पिताजी हैं, सब सुव्यवस्थित रूप से चलता रहता है। और उसके बाद फिर एक समय एक राजा जो कि जिनका बहुत जगह बड़े ग्रंथों में नाम आता है, बिकॉज ही वॉज वेरी फेमस एंड ही वॉज एक्सट्रीमली पावरफुल किंग, कार्तवीर्य अर्जुन। ये अर्जुन नहीं है, ये अलग राजा है, कार्तवीर्य अर्जुन। तो कार्तवीर्य अर्जुन जो है, इनके सहस्त्र बाहु थी, शायद इनको सहस्त्र बाहु भी कहा जाता है।
और कहा जाता है कि वो ऐसे थे कि अगर गंगा जी पे ऐसे बीच में लेटते थे ना तो अपनी बाहें ऐसे करते थे तो फ्लोर उठ जाता था देवी का। तो इतने विशाल थे और इतने पावरफुल थे। तो एक बार वो आते हैं इनके यहाँ पर, और पूरी कथा फिर बहुत लंबी चलेगी। तो इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और फिर ये इनके इनके पास ऋषि के पास एक कामधेनु गाय होती है, उसको लेके जाना चाहते होते हैं। और इस बीच में वो वध कर देते हैं जमदग्नि ऋषि का और उनके बाकी भी परिवारजनों का। फिर परशुराम जी इनका वध करते हैं और उसके बाद फिर बाकी और क्षत्रिय राजाओं का वध करते हैं। तो आगे आने वाले कैंटोस में हम डिटेल में इस कथा को पढ़ेंगे। तो भगवान परशुराम जी के बहुत ज्यादा हमने मंदिर देखे नहीं है, मगर साउथ इंडिया में स्पेसिफिकली हमने एक बड़ा अच्छा मंदिर परशुराम जी का देखा, जहाँ हम जाते हैं उडुपी। उडुपी में जहाँ माधवेंद्रपुरी जी का, सॉरी, मध्वाचार्य जी का जन्म स्थान है, मध्वाचार्य जी का, जो हमारे संप्रदाय के मेन आचार्य, क्योंकि हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से, तो मध्व मतलब मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य जो है ये एक्चुअली वायु या भीम के ही इनकारनेशन माने जाते हैं। और इनका जो जन्म स्थान है उडुपी के बिल्कुल पास में, उडुपी मंदिर के। और वहां पर ही रास्ते में आप परशुराम जी का एक बहुत भव्य मंदिर देखते हैं। इसके अलावा भी आई एम श्योर साउथ इंडिया में काफी मंदिर होंगे, मगर नॉर्थ इंडिया में हमने परशुराम जी के बहुत मंदिर देखे नहीं है। तो इस प्रकार से परशुराम जी की कथा है। और परशुराम जी की कथा फिर वो उतने समय से फिर वो और रहते हैं, और उनको शिव, क्योंकि ये महादेव से ये सीखते हैं, महादेव से ही परशु मिला होता है और ये महादेव के ही शिष्य रहे होते हैं। ऑल हिज मार्शियल स्किल्स ही हैज लर्न फ्रॉम महादेव। और फिर महादेव इन्हें अपना शिव धनुष देते हैं, जो कि बाद में शिव धनुष जनक जी के पास जाता है। और आप जानते हैं कि फिर वो शिव धनुष को भगवान राम भंग करते हैं, और जब भंग करते हैं तो फिर परशुराम जी आते हैं उनसे युद्ध करने के लिए कि किसने महादेव का शिव धनुष जो है किसने भंग किया। और फिर वो कथा आप जानते हैं कि आगे जाके फिर ये राम जी से कनेक्ट होते हैं। राम भगवान इनको भगवान जो रघुपति राम है वो इन्हें युद्ध में परास्त करते हैं और फिर बोलते हैं अब आपका समय ओवर, नाउ यू गो, आई एम हियर। अलग अवतार आ चुका है, ये दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो फिर वो बोलते हैं अब आप जाकर आप महेंद्र पर्वत पर जाइए और वहां पर जाकर आप तप करिए। तो इस प्रकार से परशुराम जी का मोटा मोटा हमने बताया। आगे जो है अब भगवान राम का ही बात कर रहे थे। आगे अगला अवतार जो बता रहे हैं वो भगवान राम का ही अवतार बता रहे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि आप जानते हैं सब भगवान राम के अवतार को। तो जो एक बार पढ़ लेते हैं फर्स्ट श्लोक। 2-3 श्लोकों में उन्होंने पूरी रामायण कंप्लीट कर रहे हैं ब्रह्मा जी। ड्यू टू हिज कॉजलेस मर्सी अपॉन all living entities within the universe, the Supreme Personality of Godhead, along with his plenary extensions, appeared in the family of Maharaj Ikshvaku as the lord of his internal potency, Sita. Under the order of his father, Maharaj Dashrath, he entered the forest and lived there for considerable years with his wife and younger brother. Ravan, who was very materially powerful, with 10 heads on his shoulders, committed a great offense against him, and he was thus ultimately vanquished. तो भगवान रघुपति राम के बारे में 2-3 श्लोकों में ब्रह्मा जी बताएंगे। तो हम आगे अगले अवतार पे चलेंगे। अब अगले श्लोक पर आ रहे हैं। हमने 2-3 श्लोक जो हैं हमने स्किप किए हैं। अब हम 26th श्लोक पर जा रहे हैं। So when the world is overburdened by the fighting strength of kings who have no faith in God, the Lord, just to diminish the distressed condition of the world, descends with his plenary portions. The Lord comes in his original form with beautiful black hairs. तो श्लोकों में भगवान के केशों का वर्णन है कि भगवान अपने श्याम वर्ण में आते हैं और उनके खुद के जो केश हैं भगवान के वो भी श्याम वर्ण के हैं। तो भगवान के घुंघराले केश सित कृष्ण केशः। तो सित कृष्ण मतलब नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो ब्लैक।
सीत कृष्ण केश, भगवान के केश कैसे हैं। एंड जस्ट टू एक्सपैंड हिज ट्रांसेंडेंटल ग्लोरीज ही एक्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली, नो वन कैन प्रॉपरली एस्टिमेट हाउ ग्रेट ही इज। तो यहाँ पर भगवान श्याम सुंदर के अवतार की भगवान कृष्ण के अवतार की चर्चा कर रहे हैं और भगवान कृष्ण के बारे में बता रहे हैं ब्रह्मा जी, उनके अवतार के बारे में। और नीचे करना पड़ेगा प्रभु जी। और यहाँ पे कुछ कुछ लीलाएं आगे श्लोकों में बताएंगे। और आप लोगों में से कोई ऐसा भक्त है जिसने कृष्णा बुक अभी तक नहीं पढ़ी है? ऐसे कितने भक्त हैं जिन्होंने कृष्णा बुक नहीं पढ़ी है? माता जी, I started reading recently अभी। अच्छा, मैंने भी नहीं पढ़ी है माता जी। माता जी पूरी तो मैंने भी नहीं पढ़ी है, कुछ कुछ चैप्टर इसमें से पढ़े हैं, कुछ छूटे हुए। अभी पढ़ रहे हैं माता जी। तो कृष्णा बुक एक्चुअली दशम स्कंद है, इसमें भगवान की लीलाएं ही हैं। तो ये भगवान की लीलाएं दशम स्कंद की, उन्हीं को ही प्रभुपाद जी ने पैराफ्रेज्ड वर्ड्स में, क्योंकि वहां तो श्लोक के रूप में होती है ना, यहाँ पर श्लोक के रूप में नहीं, प्रभुपाद जी ने उन्हें नॉर्मल इंग्लिश के अंदर एक पैराफ्राइज करके उनको लिखा है लीलाओं को, ताकि हर कोई इसे पढ़ सके। क्योंकि दसम स्कंद तक पहुंचते पहुंचते तो बहुत समय लगेगा, तो मूल पाठ से जाते जाते बहुत समय ना लग जाए। और प्रभुपाद जी के पास भी समय कम था, वो उनको लग रहा था कि वो जीवित नहीं रहेंगे जब तक कि वो पूरी भागवत को ट्रांसलेट कर ले। और ऐसा हुआ भी, प्रभुपाद जी ने दशम स्कंद के भी कुछ अध्याय तक किए थे, उसके बाद प्रभुपाद जी का शरीर त्याग हो गया और नित्य लीला चले गए प्रभुपाद जी। मगर प्रभुपाद जी ने ये एंटिसिपेट करके पहले ही दशम स्कंद की समरी स्टडी कृष्णा बुक के रूप में लिखी थी। तो कुछ कुछ लीलाएं जो बिल्कुल ही कॉमन है, जो आप जानते होंगे, वो हम लोग स्किप कर देंगे थोड़ा सा, और आगे की लीलाएं हम लोग करेंगे। प्रभु जी डिस्कस करेंगे, थोड़ा आगे करेंगे अगले श्लोक में। There is no doubt about Lord Krishna's being the supreme Lord. कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये इसमें कोई संशय नहीं है, निस्संदेह ही भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है। Otherwise, how was it possible for him to kill a giant demon like Putana when he was just on the lap of his mother? To overturn a cart with his leg when he was only 3 months old? तो शक्तासुर का भगवान ने वध किया था। पूतना का वध तो आप सब जानते हैं, सबने लिटिल कृष्णा तो देखा ही हुआ है ना, अगर आपने दशम स्कंद नहीं पढ़ा है तो पूतना वध आप जानते हैं कि पूतना राक्षसी को भगवान ये पूतना पिछले जन्म में बलि महाराज के, कोई बोलते हैं पुत्री, कोई बोलते हैं बहन, अलग अलग कल्प भेद से भी हो सकता है। तो पूतना ये बलि महाराज के घर में थी, उनकी बेटी या उनकी बहन के रूप में। और जब इन्होंने वामन देव को देखा, और वामन देव की बहुत ही क्यूट बच्चे के रूप में भगवान आए थे, वामन बटु ब्राह्मण बन के, तो उनको देख के, इतना क्यूट बच्चे को देख के उनको लगा कि अरे मेरा भी ऐसा पुत्र होता और इसको मैं अपनी माँ का जो स्नेह है मैं इसको देती। मगर जब उन्होंने बलि महाराज को बंदी बनाया तो उनके प्रति फिर क्रोध की भावना भी आ गई, इसीलिए अगले जन्म में ये पूतना के रूप में आई। और पूतना ने भगवान को दुख पान भी कराया, माता का के रूप में भी सेवा की, और उसके बाद फिर मगर क्योंकि क्रोध भी था तो जहर भी पिलाया। और इस प्रकार से भगवान ने उनके प्राण तो हरे ही, मगर साथ ही साथ उन्हें नित्य लीला में धात्री का सुख भी प्रदान किया। यानी कि पूतना को भगवान ने वही गति दी जो कि ब्रज की जो वृद्ध गोपियां हैं, जो माता के स्वरूप में भगवान के साथ रहती हैं भगवान के नित्य धाम में, वैसे ही पूतना की गति हुई। और कब कर लिया ये? जब भगवान कितने दिन के थे? आप जानते पूतना का वध कितने दिन में हुआ था? कौन से दिन में? छठी के दिन हुआ था ना? 6th डे माता जी। छठी जिस दिन थी भगवान, यस, छठी वाला जो छठी पर पूतना का वध हुआ। और फिर जब उसके बाद उत्सव हो रहा था उनके घर में,
तो शक्टासुर का भंजन किया है जब भगवान 3 महीने के थे। तो शक्टासुर कौन था? ये भी एक असुर था जिसने क्या किया था। आप जानते हैं जो असुर होते हैं या जो ये हम जो वी कॉल प्रेत आत्माएं इत्यादि भी होती हैं, ये किसी भी निर्जीव या जीवित किसी भी व्यक्ति के या वस्तु के अंदर प्रवेश करने की इनके पास सामर्थ्य होता है। तो इसने काट के अंदर एक शकट जो आप जानते हैं जैसे बैलगाड़ी, एक बैलगाड़ी के ऊपर नहीं, जैसे आप हमारी देसी भाषा में इनको बोला जाता है गाडे लोहार। आप जानते हैं क्या होते हैं, कौन लोग होते हैं? आपने देखा सड़कों पे ये होते हैं कुछ, एक राजस्थान के एक बहुत ही इसको पिछड़ी हुई जाति कहा जाता है, जो एक नोमैड्स कहते हैं इंग्लिश में, बंजारे। हाँ बंजारे, यस, जो एक से दूसरी जगह जाते रहते हैं, है ना। तो उनके आपने देखे होंगे, अगर आपने रोड साइड पे देखा तो उनके पास ये अभी भी शकट दिखाई देते हैं। सो यू कैन लोड इट विद ऑल द मटेरियल, और उसमें थोड़े टायर जैसे ऐसे लगे रहते हैं जिसको लेकर दे कैन बेसिकली शिफ्ट देयर हाउस ऑन दैट। एक फट्टे की तरह सा होता है और नीचे वो लगे रहते हैं। तो शकट बहुत बड़ा शकट था जिसके नीचे यशोदा मैया ने कृष्ण को लेटा रखा था, क्योंकि बहुत लोग आए हुए थे तो उसके नीचे शेड में लेटा रखा था और उसी में ये असुर घुसा हुआ था। तो भगवान ने अपने चरणों से शकट को छिन्न भिन्न कर दिया और शक्टासुर का वध किया था। और शक्टासुर जो है ये एक्चुअल में, जब शक्टासुर की कथा है, जनरली हम लोग इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते ना शक्टासुर की कथा में, क्योंकि नथिंग टू मच इंटरेस्टिंग। बट भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि अलग अलग लीलाओं को भगवान के पढ़ने से हमारे अलग अलग अनर्थ खत्म हो जाते हैं। तो इसमें कौन सा अनर्थ खत्म होता है आप जानते हैं? शक्टासुर भंजन लीला से हमारे अंदर के जो आलस है ना, भक्ति नहीं करने देता है जो आलस, अरे उठ जाएंगे कोई नहीं, चैंटिंग ही तो करनी, 10 बजे कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, 2 बज गई हैं तो, अरे आज नहीं पढ़ते क्या हो गया, कल पढ़ लेंगे, कल थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे, अरे इस हफ्ते नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं आगे पढ़ लेंगे। तो ये हमारा जो आलस होता है स्पेशली भक्ति में आगे जाने के लिए, अच्छे कामों के लिए, सत्कर्म के लिए हम हमेशा आलसी रहते हैं ना बाय नेचर। ये जो हमारा अवगुण है ये भगवान की इस लीला शक्टासुर भंजन की लीला से समाप्त हो जाता है। पूतना की लीला जब हम पढ़ते हैं तो पूतना क्योंकि बोगस पर्सनालिटी बन के आई थी ना, शी अपीयर्ड लाइक अ ब्रज गोपी बट एक्चुअली शी वाजंट अ ब्रज गोपी, तो शी पोज्ड लाइक दैट। तो पूतना की जब हम लीला पढ़ते हैं तो हमारे हृदय से जो हम बहुत समय से बोगस गुरुज के पास जाने की लोगों की चेतना होती है ना, कि कौन चीटर मिल जाए हमें, सोचते नहीं है वो कि हमें चीटर मिले, मगर जाते चीटर्स के पास, दे गेट अट्रैक्टेड टू दोज काइंड ऑफ गुरुज हु आर चीटर्स। तो ये जो हमारे हृदय से हमारे अनर्थ है ये खत्म होता है। और दूसरा, हम कई बार दोनों ही प्रकार से हम कई बार पोज करते हैं कि हम लोग, हमें बड़ा ज्ञान है और हम गुरु बन रहे हैं, और स्पेशली भक्ति में आने के बाद और 4-5 किताबें पढ़ने के बाद ऐसा शुरुआत में भक्तों के साथ ऐसा होता है, ऐसी फीलिंग आ जाती है। और ऐसा होने पर जो है ऐसा होने पर फिर दिक्कत हो जाती है, और दिक्कत ये होती है कि हम उतने लेवल पर होते नहीं है, हम पानी में होते हैं मगर दिखाते हैं हम लोग ये हैं कि हम इतने सारे लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, ऐसी इच्छा होती है, गुरु बनने की इच्छा हो जाती है, ऐसा सब होता है ना। तो ये सारी इच्छाएं, ये सब जो अनर्थ है हमारे हृदय से निकल जाते हैं पूतना के वध की लीला पढ़ने से। उसके बाद जो है बता रहे उसके बाद भगवान ने अर्जुन ट्रीज, तो आजकल हम लोग ये दामोदर लीला गा ही रहे हैं, उसी के बारे में बता रहे हैं कि टू uproot a pair of arjun trees so high that they touched the sky when he was only crawling। तो जब भगवान क्रॉल करते थे तभी ये मल्लार्जुन का भंजन किया, नल कुबेर और मणिग्रीव का भगवान ने उद्धार किया। all these activities are not possible for anyone other than the Lord himself। तो ये भगवान की कुछ लीलाएं यहाँ पर मेंशन की ब्रह्मा जी ने। Okay, I need to join from some other device because my
This device is cracking up. You'll have to give me a minute now. Sorry. It's kind of disturbing रहा है because my device has got some problem. Okay. Then also when the cowherd boys and their animals drank the poisonous water of river Yamuna, and after the Lord revived them by his merciful glance, just to purify the water of river Yamuna, he jumped into it as if playing and chastising the venomous Kalia snake, which was lurking there. Its tongue emitted waves of poison. Who can perform such Herculean task but the Supreme Lord? तो कालिया का वध आप जानते हैं, कालिया की लीला। तो हम लोग कृष्ण कालिया की लीला हम नहीं वो करेंगे, और ऐसे भी कालिया तो बाद में भगवान का भक्त, अब तो भगवान का भक्त ही है, तो कालिया जी की हम लीला अभी नहीं करेंगे। आगे कालिया का जिस दिन वध किया, सॉरी उद्धार किया भगवान ने, वध नहीं किया, भगवान ने उद्धार किया, उनने अपना भक्त बना दिया कालिया को। तो कालिया का जिस दिन उद्धार किया उस दिन बहुत लेट हो गए थे, इसीलिए जो ब्रजवासी हैं वहीं पर ही वन में ही रुक गए थे, घर नहीं गए थे, वापस नंद भवन नहीं गए थे। तो सारा ही ब्रज वहां आया हुआ था, तो उन्होंने सोचा यहीं पर ही आज हम रात यहीं बिता लेंगे। कहाँ पर? वन में ही। तो वहां जब वन में सो रहे थे सब लोग, तो वहीं पर एक फॉरेस्ट फायर हुई। तो उस फॉरेस्ट फायर को सब लोग जगे और उन्होंने देखा कि ऐसे फॉरेस्ट फायर लग गई है। तो भगवान ने क्या किया, अपनी आंखें बंद करके, वैसे तो 2 बार भगवान ने अग्नि का पान किया। एक बार तो जब दावानल में अग्नि देवते ने दावानल लगा दी थी, उस समय भगवान ने अग्नि का पान कर लिया था, और इस समय भगवान ने केवल अपनी आंखें बंद करी और सब कुछ पहले के जैसे हो गया। तो भगवान के लिए तो क्या ही, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर कृष्णा। सो दैट्स व्हाट ब्रह्मा जी सेइंग कि भगवान के लिए कोई भी कार्य अद्भुत नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम ही क्या है, अद्भुत कर्मणा, जिनके काम अद्भुत है, ऐसा कृष्ण का नाम है। आगे चलते हैं, छोटे छोटे मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी क्योंकि आप में से कई लोगों ने नहीं पढ़ी हुई है लीलाएं। अच्छा, अब दामोदर लीला की बारी आ रही है। When the cowherd woman, यशोदा जी के बारे में बता रहे हैं, was trying to tie the hands of her son with ropes, she found the rope to be always insufficient in length. कितनी insufficient होती थी? 2 उंगली छोटी होती थी, चाहे कितनी भी बड़ी रोप ले आए घर से, सारी जितनी भी, क्योंकि गाय बांधने वाले जो होते हैं उनके घर में बड़ी रस्सियां होती हैं, बहुत रस्सियां। 9 लाख जिसके घर में गाय हो, तो सोचो कि कितनी 9 लाख तो रस्सियां होंगी, कितनी रस्सियां जोड़ ली मैया ने, मगर फिर भी 2 उंगली छोटी पड़ती थी। और वो 2 उंगली छोटी क्या है कि हमें अपना प्रयास और भगवान की मर्सी, ये 2 चीज को दर्शाती हैं ये 2 लीलाएं। 2 इस लीला के अंदर 2 ये उंगली छोटे होना रस्सी का। तो she found the rope to be always insufficient in length, and when she finally gave up, Lord Krishna by and by opened his mouth, wherein the mother found all the universe situated. Seeing this, she was doubtful in her mind, but she was convinced in a different manner of the mystic nature of her son. तो डाउटफुल तो हुई कि ये, अरे ये इतना अद्भुत कौन हो सकता है, मगर फिर भी यशोदा मैया एक ऐसी ब्रज में मातृभाव का ऐसा चरम सीमा है यशोदा मैया की, कि इवन देवकी जी के भी यहाँ पर भगवान प्रकट हुए, मगर देवकी जी ने जब प्रकट हुए भगवान, तो भगवान प्रकट चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, और देवकी मैया भी प्रणाम कर रही हैं। तो बाद में स्नेह के रूप में मातृत्व भी उनमें आया, मगर उनमें मिक्स्ड है ये इमोशन, ऐश्वर्य भी है और साथ साथ वात्सल्य प्रीति भी है। मगर भगवान कुछ भी अपने
करतूत दिखा दें, मगर यशोदा मैया जो है वो टेस्ट से मस्त नहीं हो सकती, वो ये सोच ही नहीं सकती कि ये भगवान है। वो उन पर भगवान की ये जो ऐश्वर्यमयी जादू है ना, ये चलता नहीं है यशोदा मैया पर। तो इतना योग माया जी का प्रभाव है। तो शी वॉज कन्विंस्ड कि ये कुछ नहीं, उनको तो यही लगता था कि कोई भूत प्रेत चढ़ गया इसके ऊपर, झाड़ा लगा दो इसको। तो भगवान नारायण के अलग अलग नामों से उन्हें जब भी ऐसा कुछ मिराकल दिखाते थे तो वो सोचने कुछ गड़बड़ हो गया, चलो इसको गोबर से लेप दूं और झाड़ा लगा दूं, इस तरीके से मातृभाव में ही हमेशा सोचते हैं। और फिर आप जानते हैं इस वाले श्लोक में नंद महाराज को भी भगवान ने सेव किया था। वरुण देवता जो जल के देवता हैं, तो महाराज नंद जो है एक बार सुबह सुबह, द्वादशी का दिन शायद से, तो सुबह वो गए स्नान के लिए यमुना जी के अंदर। और एक समय होता है, सभी नदी या कोई भी जलाशय होता है उसमें रात्रि के समय नहीं प्रवेश किया जाता है। शाम ढलते ही उसके बाद, संध्या के बाद प्रवेश वर्जित होता है और सुबह तक प्रवेश वर्जित रहता है। तो सुबह जब स्नान का समय था उस समय गए, मगर जो वरुण देव के कुछ सर्वेंट्स, उन्होंने बोला कि भाई अरे ये कौन है, अभी जल में आ गए, जल्दी कैसे कोई जल में आ गया। तो गलती से वो नंद महाराज को पकड़ कर लेकर आ गए, वरुण जी के जो सेवक थे। और जब भगवान को ये आभास हुआ, कृष्ण को आभास हुआ कि ये लेकर चले गए हैं, तो भगवान वहां गए, वरुण जी के लोक में गए और अपने पिता को वो करने के लिए। वहां देख रहे हैं कि वरुण जी को जो पता चला कि तो नंद महाराज हैं, तो बड़ी सेवा उनकी सब चल रही है और वो सब हो रहा है। और कृष्ण को आते देखकर फिर उनको प्रणाम कर रहे हैं। जब नंद महाराज देख रहे हैं, अरे मेरे छोटे ये यहाँ कहाँ से आ गया और इसको ये सब प्रणाम क्यों कर रहे हैं, भगवान के ऐसे अद्भुत ऐश्वर्य को देखकर, उनकी ऐसी भगवत्ता देखकर भी, मगर फिर भी मन में वही लाला वाला भाव ही उनके रहा। सो ये इसी लीला को बता रहे हैं। लॉर्ड कृष्णा सेव्ड हिज फॉस्टर फादर नंद महाराज फ्रॉम द फियर ऑफ द डेमिगॉड्स वरुण एंड रिलीज द कावर्ड बॉयज फ्रॉम द केव्स ऑफ माउंटेन। तो ये आप जानते हैं कि ये वत्सासुर लेकर चला गया था सभी ग्वाल बालों को। ये आपने लिटिल कृष्णा में भी देखी होगी, ये वाली लीला है। सब बच्चे खेल रहे थे और फिर वत्सासुर जो है एक करके लेके चले जाता है और गुफा के अंदर ले जाता है। वत्सासुर नाम था, नहीं इट वाज नॉट वत्सासुर, व्योमासुर लेके जाता है। तो व्योम, व्योम मतलब आकाश, तो आकाश में उड़ के लेके चला जाता था। तो ये लीला जो थी ये घटी तो कहीं और थी, जो व्योमासुर लेकर जाता था ना, ये काम्य वन में एक गुफा है, व्योमासुर की गुफा अभी भी। और आप देखेंगे बहुत ऊंचाई पर चढ़ के 100 सीढ़ी के करीब ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो आप उस गुफा को देख सकते हैं। अभी तो थोड़ी छिन्न भिन्न हो गई है, तो हमने दर्शन किए थे वहां पे व्योमासुर जी की गुफा के। और इस गुफा में लेकर आ जाता था, तो भगवान ने व्योमासुर का वध करके ग्वाल बालों की रक्षा की। फॉर दे वर प्लेस्ड देयर बाय द सन ऑफ माया। तो माया डीमन का, मायासुर का ये बेटा था। Also to the inhabitants of Vrindavan who were very busy working during daytime and sleeping soundly at night because of their hard labor in day, Lord Krishna awarded promotion to the highest planet in spiritual sky. All these acts are transcendental and certainly prove without any doubt his godhood. तो अलग अलग लीलाओं को बता रहे हैं एक एक लाइन में ब्रह्मा जी और नारद जी को, और इस प्रकार से भगवान की भगवत्ता को बता रहे हैं कि कैसे अद्भुत कर्मणा भगवान है। आगे करते हैं मुझे। When the cowherd men of Vrindavan stopped offering sacrifice to heavenly King Indra under instruction of Krishna, the whole tract of land known as Vraj was threatened to be washed away by constant heavy rains for 7 days. Lord Krishna, out of his causeless mercy upon the inhabitants of Vraj, held up the hill known as Govardhan with one hand only, although he was only 7-year old. He did this to protect the animals from the onslaught of water. तो आप ये गोवर्धन लीला आप सब जानते हैं। और अब गिरिराज पूजा जो है, इस बार थोड़ा सा ये भेद आ रहा है इस्कॉन के कैलेंडर्स के अंदर। गोवर्धन पूजा 14 तारीख की है, मगर ब्रज में गोवर्धन पूजा 13 तारीख की मनाई जा रही है। और ऐसे ही आप देखेंगे इस्कॉन कैलेंडर में दिवाली का भी जो दिन है वो 13 तारीख का है।
तो एक्चुअल में तो बात ये है कि हम हमेशा तिथि को तभी से लेते हैं जब सूर्योदय पर तिथि होती है ना। तो जैसे हम कई बार एकादशी होती है तो हम बोलते हैं कि एकादशी आज के सूर्योदय पर एकादशी लगी हुई है, इसीलिए हम आज मानेंगे। कोई लोग पहले ही मना चुके होते हैं क्योंकि एकादशी पिछले दिन दोपहर में या शाम को लग चुकी होती है, तो हम अगले दिन मनाते हैं क्योंकि एकादशी का जो पूजन है मॉर्निंग टाइम में रहता है। तो मोस्ट मतलब एज अ स्टैंडर्ड इस्कॉन कैलेंडर के अंदर हमेशा वही दिवस उसी दिन का लिया जाता है जिस दिन मॉर्निंग में वो तिथि अवेलेबल हो, यानी कि जब सूर्योदय है और वो तिथि लगी हुई है। अब अमावस की तिथि जो है 12 तारीख को दोपहर को शायद 2:45 बजे शुरू हो रही है, 12 तारीख की दोपहर में तिथि शुरू हो रही है और वो जा रही है 13 तारीख की दोपहर तक। तो देखा जाए तो 12 तारीख की सुबह में सूर्योदय पर अमावस नहीं लगी हुई है, 13 तारीख की सुबह सूर्योदय पर ही अमावस लगी हुई है। तो आइडियली स्टैंडर्ड रूप से 13 तारीख को ही दिवाली मनानी चाहिए, ठीक। मगर क्योंकि जो लक्ष्मी पूजन है वो रात्रि को होता है, क्योंकि इसमें महिमा रात्रि की है, ये एक महारात्रि है, इसीलिए पूजन के समय अगर हम 13 तारीख की शाम को पूजन करेंगे लक्ष्मी पूजन इत्यादि, तो वो पूजन सही नहीं रहेगा 12 तारीख की रात को, जब अमावस रात को है। रात्रि वाली जो फेस्टिवल्स हैं उनमें थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब हम पूजन करने बैठे तब वो तिथि होनी चाहिए। ऐसे ही शिवरात्रि के केस में भी होता है, अगले दिन की हमारे इस्कॉन कैलेंडर में दी होती है, अगर दोपहर में लग जाती है तो हमें रात्रि का फेस्टिवल है, इसलिए रात्रि पूजन वाली में जो एक्सेप्शनल कुछ ही फेस्टिवल्स आते हैं जिसमें रात्रि पूजन होता है, बाकी सारे हमारे मॉर्निंग के पूजन के फेस्टिवल्स होते हैं। मगर स्पेसिफिकली बिकॉज दिवाली इज अ रात्रि पूजन फेस्टिवल, इसीलिए मेरी तो अंडरस्टैंडिंग यही है कि 12 तारीख को ही दीपावली मनानी चाहिए और रात्रि पूजन 12 तारीख का ही होना चाहिए। हालांकि इस्कॉन कैलेंडर्स में फेस्टिवल 13 तारीख का दिया हुआ है। और गोवर्धन पूजा भी उसी प्रकार से, क्योंकि दिवाली के अगले दिन है, इसीलिए ब्रज में गोवर्धन पूजा 13 तारीख की हो रही है, जबकि इस्कॉन कैलेंडर में 14 तारीख की है। तो आप देख लीजिएगा कि कैसे आप उसको मैनेज करेंगे। बट इन एनी केस गोवर्धन पूजा आप लोगों को मस्ट, एवरीबडी शुड डू गोवर्धन पूजा, क्योंकि भगवान ने एक प्रेसिडेंस, भगवान ने स्वयं गोवर्धन की परिक्रमा की और गोवर्धन की पूजा की। तो भगवान ने ही ही इज अ लीडर इन दिस फील्ड, उनने खुद ही ये प्रेसिडेंस स्थापित किया कि इंद्र पूजा रोककर भगवान ने गोवर्धन पूजा का प्रावधान बनाया, ताकि सब जो भक्त हैं उनके लिए स्पेसिफिकली आदर्श हो सके कि हमें किसी और के आश्रय की जरूरत नहीं है, केवल भगवान के आश्रय पर ही हम भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं और बाकी किसी को प्रसन्न करने की, भगवान से भिन्न किसी को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक बात और इसमें भी है, दूसरा एक एक्सट्रीम हम लोग करते हैं कि हम सभी को ही पूजना शुरू कर देते हैं कि अरे इसकी भी कर लो, उसको भी कर लो, इसको भी मना लो, उसको भी मना लो। ये भी एक एक्सट्रीम है जो हिंदुइज्म के अंदर चलता है। दूसरा एक्सट्रीम क्या है, हम डिवोटीज के बीच में चलता है। वो डिवोटीज के बीच में क्या एक्सट्रीम चलता है कि कृष्ण को ही मानो, क्योंकि कृष्ण ही जड़ है, मूल है हर चीज के, और बाकी सबका, और स्पेशली इंद्रदेव को तो हम लोग ऐसे मानते हैं जैसे कुछ स्पेसिफिकली ये जो टीवी सीरियल्स में इस तरीके से दिखाया जा रहा है, जबकि ऐसा है नहीं, इंद्रदेव इस प्रकार से नहीं है। तो भगवान के भक्त हैं, मगर भगवान की लीला के वर्धन के लिए इस प्रकार से ये सब लीलाएं होती हैं, शिक्षाप्रद लीलाएं होती हैं, इसलिए इंद्र जी को दोषी नहीं मानना चाहिए, जैसे हमने पिछली बार दुर्वासा जी के बारे में भी डिस्कस किया था, है ना। तो ये भगवान के भक्त हैं सब, तो भगवान के भक्तों को भी उतना ही आदर देना चाहिए। इसलिए हम ये ना बोलेंगे हम तो अब किसी की नहीं करेंगे, कोई हमारे लिए कुछ पूज्य नहीं है, सबको वंदन करते हुए मगर अपनी निष्ठा भगवान के चरणों में रखनी चाहिए। इससे हम ऑफेंस नहीं करते हैं,
इसीलिए ये जरूरी है। तो गोवर्धन पूजा की आप प्रिपरेशन, आई डोंट नो, कई तो ट्रेडिशनल घरों में होती ही है, घर में भी आप लोग पूजन करते होंगे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों में गोवर्धन पूजा जाता है ट्रेडिशनली? हाँ माजी, आप तो ब्रज से ही हैं। और किनके घर में? शायद मुझे लगता है नितिन प्रभु, आपके बनियों के घरों में भी होता है। बनियों के घरों में तो होता ही है गोवर्धन पूजन, Yeah, Mataji, we do it. है ना? हाँ, तो बनिया फैमिलीज में हमेशा रहता है गोवर्धन पूजन। मगर उसके अलावा बाकी सब लोग जो हैं वो और कुछ नहीं कर सकते, तो भाई आप मंदिर जाकर और अन्नकूट में कुछ ले जाए। अगर आप बना के कुछ लेके जा सकते हैं गिरिराज जी के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उस दिन भगवान को खिलाने का अन्नकूट लगता है। और अगर आप कुछ बना के नहीं लेके जा सकते तो कुछ ऐसे मिठाई, फल, ये सब कुछ भी ऐसा सूखा आइटम भी लेकर जा सकते हैं, ताकि भगवान के भोग में ये अर्पण हो सके। उस दिन भगवान को खिलाना है, अन्नकूट महोत्सव है, और जो अन्नकूट का प्रसाद मिले वो जरूर खाना भी है। तो खाना, खिलाना और खाना, यही मेन जो है। गिरिराज जी खाते पीते हमारे बहुत हैं और खिलाते भी बहुत हैं। तो इस प्रकार से गिरिराज जी की जरूर आप लोग सब पूजा करिएगा। और गोवर्धन अष्टकम है, आपको मैं भेज दूंगी। आप उस दिन प्रार्थना कर सकते हैं गिरिराज जी से कि गिरिराज भगवान के खुद भी भगवान है और भगवान के सेवक रूप में प्रकट है। तो गिरिराज जी स्वयं कृष्ण ही है। भागवत के अंदर आगे जब दशम स्कंद आएगा तो भगवान गोवर्धन की जब पूजा होती है तो गिरिराज जी स्वयं प्रकट होके कहते हैं, गिरिराज जी में सब ब्रजवासी कृष्ण को ही देखते हैं, और कृष्ण गिरिराज के स्वरूप में बोलते हैं कि शैलो अस्मि, ये शैल जो है मैं ही हूँ। तो फिर गिरिराज जी के रूप में कैसे प्रकट है, किसी पर्वत के रूप में कैसे क्यों प्रकट है? अपनी लीला के वर्धन के लिए, क्योंकि एवरीबडी लाइक्स अ ब्यूटीफुल माउंटेन, everybody who wants to enjoy, where do they want to go? To the mountains, to the valleys, है ना? And valleys should have a lot of waterfalls. There should be a riverside. हम लोग सब ऐसे ही चाहते हैं ना। ऐसी प्रवृत्ति हमारी कहाँ से आती है? भगवान भी ऐसे ही हैं हमारे श्याम सुंदर। उन्हें रहने के लिए जो जगह चाहिए वो ऐसी चाहिए। जमुना जी साथ में बह रही हैं और उधर बड़े से गिरिराज जी पर्वत, जिन पे बड़े बड़े वृक्ष हो, फल वाले वृक्ष हो, हरी हरी घास हो, अंदर केव्स हो और वाटरफॉल्स हो। तो ये सब ब्रज को और खूबसूरत बनाने के लिए भगवान ने स्वयं ही अपना प्रकाश कर रखा है इस प्रकार से। तो सेवक भगवान के रूप में गिरिराज जी प्रकट हैं। और 13 या 14 जब भी आप मनाए, मगर जरूर मनाइएगा गिरिराज पूजन। आगे चलते हैं। ओके, अब जो है भगवान के शंखचूड़ वध की लीला है। ओके, when the Lord was engaged in his pastime of the Ras dance in the forest of Vrindavan, enlivening the sexual desire of the wives of the inhabitants of Vrindavan by sweet and melodious songs, a demon of the name Shankhchud, a rich follower of the treasure of heaven Kuber, kidnapped the damsels, and the Lord severed his head from his trunk. तो ये शंखचूड़ वध की लीला जो है, कुबेर जी का अनुयायी था शंखचूड़। तो ये रासलीला, भगवान की रासलीला ये गोवर्धन की कथा है। गोवर्धन में जगह जगह रासलीलाएं हैं। तो आप में से जो लोग गोवर्धन गए हैं, आप लोगों ने शंखचूड़ वध स्थली देखी होगी। इसे रत्न सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर गोवर्धन में अगर आप पूछेंगे कि रत्न कुंड कहाँ है, रत्न सिंहासन कहाँ है, तो आप जा सकते हैं। मगर जनरली हम लोग वहां जाते नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा गिरिराज जी के ऊपर है। एक बार किसी ने बताया, हम चले गए, बाद में हमने रियलाइज किया। तो एनीवेज, तो हमने वहां दर्शन किए रत्न कुंड के। तो वहाँ रत्न सिंहासन है, एक सिंहासन जिसपे श्रीमती राधा रानी और श्याम सुंदर विराजे, वो सिंहासन है, वो जगह है। और बहुत सारे चरण चिन्ह हैं गिरिराज जी शिला के ऊपर, भगवान के, राधा रानी के और बाकी सब ग्वाल बाल सखी इत्यादि के।
तो बहुत सुंदर स्थान है, और ये स्थान है थोड़ा सा ही आगे, कुसुम सरोवर से थोड़ा सा ही आगे ये स्थान है, रत्नकुंड रत्न सिंहासन, जहाँ शंखचूड़ का वध भगवान ने किया। तो ये शंखचूड़ ने सोचा कि अरे ये मैं इतना, इसके पास एक मणि थी जो ग्लो करती थी, तो इसने अपने सर पे डाली हुई थी उस मणि को, और वहां आया और इसने कृष्ण बलराम की प्रेजेंस में ही उड़ता हुआ आया, और इसने गोपियों को चुराने की कोशिश की कि अरे इतनी सुंदर लड़कियां तो मेरे पास होनी चाहिए। और भगवान कृष्ण ने और बलराम जी ने मिलकर इसका वध किया। अब ये लीला वैसे तो भागवत में यहीं पर ही कंप्लीट हो जाती है, अगर जब आप कृष्ण भक्त में पढ़ेंगे, मगर ये लीला बहुत लंबी है, द्वारका तक पहुंचती है ये लीला। तो ये शंखचूड़ से जो मणि थी भगवान ने निकाल ली। ये शंखचूड़ की जो मणि थी, ये सूर्य भगवान से आई थी, सूर्य देव द्वारा मिली थी। इससे सोना मिलता था। ये वही सामंतक मणि है जिसके बारे में बाद में आप जानते हैं कि पूरा कई अध्याय हैं सामंतक मणि के बारे में द्वारका लीला में भगवान के। तो शंखचूड़ से मिली ये मणि को भगवान, बहुत सुंदर मणि थी, एकदम जगमगा रही थी, और रोज सोना देते, पता नहीं कितने किलो, लिखा हुआ है, मेंशन है भागवत के अंदर। तो भगवान ने चाहते तो थे राधा रानी को देना, मगर अब मर्यादा कहती है कि बड़ा भाई खड़ा है तो अब कैसे दे दे राधा रानी को, तो उन्होंने बलराम जी को दे दी कि चलो आपके लिए प्रेजेंट। तो फिर बलराम जी ने भी, कोई कम तो है नहीं, जानते तो पहले से ही थे कि ये देना तो चाहता नहीं था, तो बलराम जी ने एज अ प्रेजेंट उससे राधा रानी को दिया। और फिर जब बाद में एक लीला आती है जो जिसका मेंशन रूप गोस्वामी, भागवत के अंदर नहीं है, रूप गोस्वामी ग्रंथ में मेंशन कर रहे हैं किस प्रकार से राधा रानी वियोग में, कृष्ण के वियोग में जमुना जी में एंटर कर जाती हैं जब भगवान व्रत छोड़ के चले जाते हैं तब। और फिर वो राधा रानी कैसे जमुना जी उन्हें कैरी करके, क्योंकि जमुना जी क्या है, सूर्य पुत्री है ना जमुना जी, तो उन्हें राधा रानी को कैरी करके कहाँ ले जाती हैं, सूर्य लोक में। और ये जो मणि होती है फिर सूर्य देव को वापस मिल जाती है राधा रानी के द्वारा। और फिर ये मणि जो है सूर्य देव बोलते हैं कि आपको ये जब दोबारा मणि मिलेगी तभी आपको कृष्ण भी मिलेंगे, राधा रानी को बोलते हैं। फिर राधा रानी को बोलते हैं कि अब आप मेरी पुत्री की तरह हो, अब आपको फिर से मैं मतलब आप मेरी आपसे चेष्टा है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप फिर से प्रकट हुए और कृष्ण से आप फिर से मिलें। तो इधर भगवान द्वारका लीला शुरू कर चुके होते हैं, और इस लीला में सत्राजीत नाम के एक व्यक्ति होते हैं द्वारका में। तो सत्राजीत जी हैं जो सूर्य देव के बड़े उपासक होते हैं, उनसे प्रार्थना करके, उनसे उनकी सेवा पूजा करके उन्हें सूर्य देव से ये मणि, सामंतक मणि मिलती है। तो आप जानते हैं सामंतक मणि की कथा, कई लोग, सब भक्त लोग जानते होंगे। तो सामंतक मणि इतनी पावरफुल थी कि जब वो पहन के आते थे, द्वारका के अंदर चलते थे सत्राजीत, तो ऐसा लगता था कि सूर्य देव स्वयं आ गए हैं। और उससे इतना गोल्ड आता था एवरी डे, कोई बहुत लार्ज क्वांटिटी मेंशन्ड है, इतना सोना वो खुद देती थी वो मणि। तो सत्राजीत को मणि के साथ साथ एक बेटी भी देते हैं, सत्राजीत की पुत्री होती है सत्यभामा जी। और ये सत्यभामा जी राधा रानी ही अपने एक्सपेंशन में सत्यभामा जी के रूप में प्रकट होती हैं। और फिर उनका मिलन भगवान से, सत्राजीत की फिर अब कथा बहुत लंबी चली जाएगी। सत्राजीत का फिर ये मणि जो होती है सत्राजीत का भाई प्रसेन लेके जाता है, प्रसेन मर जाते हैं। और फिर उसके बाद सब लोग सोचते हैं कि कृष्ण ने ये मणि चुराई है। और उसके बाद फिर कृष्ण जाते हैं वहां, जामवान जी से उनका युद्ध होता है, जो राम भगवान के जामवान जी थे वो अभी भी होते हैं, जामवान जी से युद्ध होता है। फिर जामवान जी पहचान जाते हैं कि ये तो मेरे प्रभु हैं। 21 दिन युद्ध करने के बाद फिर वो अपनी बेटी जामवती, जो कि ललिता जी का इनकारनेशन, मतलब ललिता जी का एक्सपेंशन होती है द्वारका के अंदर, तो जामवती जी, फिर उनसे विवाह होता है। इधर सत्राजीत जी भी अपनी बेटी सत्यभामा जी को इनसे विवाह कराते हैं। इस प्रकार से ललिता देवी और राधा रानी द्वारका में भगवान की
पटरानियों के रूप में आते हैं। तो बड़ी लंबी इस तरीके से शंखचूड़ के वध की जो लीला है वही खत्म नहीं होती, बहुत आगे तक द्वारका तक जाती है। तो इस प्रकार से शंखचूड़ के वध की लीला हुई। आगे चलते हैं। Okay. All demonic personalities like Pralamb, Dhenuka, Baka, Keshi, Arishta, Chanur, Mushtik, Kavalyapid, Elephant, Kamsa, Yavan, Narkasur, and Pundarak, and great marshals like Shalva, Dvivid Monkey, and the Balwal, Dantavakra, the seven bulls, Sambar, Vidhu, सबकी तो कथा आ गई है, सबकी करनी पड़ेगी, तो फिर हम थोड़ा थोड़ा बीच बीच में से ऐसी वाली करते हैं जो हम में से कई लोगों ने शायद नहीं पढ़ी सुनी होगी, है ना, वो वाली कर लेंगे। As also great warriors like Kamboj, Matsya, Kuru, Shrinjay, and Kekaya would all fight vigorously either with the Lord Hari directly or with him under his names of Baladev, Arjun, Bhim, etc. And the demons thus being killed would attain either the impersonal Brahmajyoti or his personal abode in the Vaikuntha planets. तो ग्लोरी ये है कि भगवान को ऐसे भी बहुत लोगों ने वध किया असुरों का, मगर उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति नहीं हुई। मगर भगवान ने जिन जिनका वध किया उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति या ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति हुई। तो ये भी भगवान की एक कितनी बड़ी विचित्र बात है कि भगवान का मारना भी शुभ है, भगवान का प्रेम भी शुभ है ना, हर चीज भगवान की शुभ ही है, शुभ मूर्ति है भगवान। तो इसमें प्रलंब और धेनुका का वध, धेनुकासुर और बकासुर, केशी, ये सब तो आप जानते हैं। आप में से सबने लिटिल कृष्णा तो जरूर देखा है ना। तो अरिष्टासुर और चाणूर मुष्टिक, तो आप जानते हैं कौन थे चाणूर मुष्टिक? 5 भाई थे ना, चाणूर मुष्टिक, और ये पांचों जो थे मल्ल युद्ध में बहुत पारंगत थे, और कंस ने इनको हरा दिया था, और उसके बाद इनको फिर लड़वाया था। कृष्ण बलराम को जब बुलाया ब्रज से, तो रंगभूमि में बुलाया भगवान ने, रंगभूमि में बुलाया भगवान को, कृष्ण बलराम को। कंस की रंगभूमि थी जहां पर चाणूर मुष्टिक से फाइट करवाई कृष्ण और बलराम की, और मल्ल युद्ध हुआ। कैसा? रेसलिंग मैच। तो आप जानते ये रंगभूमि अभी भी मथुरा के अंदर है, और अभी भी वहां पर हर हफ्ते ये जो अखाड़ा है वहां पर, जहां पर चाणूर मुष्टिक के साथ भगवान कृष्ण बलराम जी ने अखाड़े वाला काम किया ना, मतलब क्या कहते हैं, रंजन प्रभु आप थोड़ा सा माइक अपना, गलती से रह गया होगा आपका ऑन। तो जहां पर ये मल्ल युद्ध हुआ था वहां अभी भी आप ब्रज में जाएंगे मथुरा जी में, तो मथुरा जी में वहां पे अभी भी वही जहाँ कंस की वधस्थली है वहां अखाड़ा है, और वहां पर ब्रजवासी लड़के आते हैं अखाड़ा करने के लिए। तो चाणूर मुष्टिक का वध इस प्रकार से भगवान ने मल्लयुद्ध में किया। कौवल्यापीड़ कौन था? एक एलिफेंट था। ही वॉज वेरी वेरी पावरफुल एलिफेंट, जिसको भगवान ने मथुरा में जब गए तो भगवान कौवल्यापीड़ इतना पावरफुल एलिफेंट था कि ये किसके पास था? कंस के का जो ससुर जी था, व्हाट वाज हिज नेम? जरासंध माता जी। जरासंध, हाँ जी। तो जरासंध का ये एलिफेंट था, और वो आने से पहले कई बार तो वो क्या करता था, किसी भी राज्य में चढ़ाई करनी होती थी तो कौवल्यापीड़ को भेज देता था सिर्फ लड़ने के लिए, और पूरी सेना को वो ध्वस्त करके आ जाता था। तो कई तो राजाओं को पता चलता था कि भाई इधर पे कौवल्यापीड़ आ रहा है, तो पहले से संदेश भेज देते कि हाथी वापस कर लो, हम वैसे ही आपके शरणागत हो जाते हैं। तो इस कौवल्यापीड़ को उठा के कंस ने ऐसे गोल गोल घुमाकर भेज दिया था, मतलब इसको कौवल्यापीड़ को। तो फिर जरासंध ने इसको देखकर कि कितना महारथी है भैया कंस से, तो अपनी बेटियों की शादी कंस से करवा दी थी। तो एक असुर की बेटियां जो है दूसरे असुर के पास चली गई। और फिर कौवल्यापीड़ का भगवान ने कैसे वध किया था? आप जानते हैं कि जब भगवान मथुरा गए तो सबसे पहले ही कौवल्यापीड़ को भेज दिया था सड़कों के ऊपर
कि जाओ और कृष्ण बलराम को मार के आ जाओ। तो भगवान ने जब रंगभूमि पहुंचे तो कवल्या पेड़ का जो दांत था उसको मार के और उसके दांत को लेकर यहाँ पर ऐसे पहुंचे थे। और कंस और यवन, यवन कौन था? ये कंस को तो सब जानते हैं, यवन कौन था? काल यवन। आप जानते हैं ना काल यवन, मुचकुंद महाराज की कथा आती है यस यस माता जी, है ना? याद आ रही है आया। तो ये काल यवन एक्चुअली जो है काल यवन, अब पूरी कथा बतानी पड़ेगी। तो काल यवन भी जो है एक इस प्रकार से असुर होता है और ये चढ़ाई करता है और भगवान जो है भागते हैं, इसको इसको डायरेक्टली फेस नहीं करते हैं, क्योंकि वहां मुचकुंद महाराज जो हैं वो सो रहे होते हैं गुफा के अंदर, और ये उनको उन्होंने भगवान से डिजायर किया होता है पहले कि मैं देवताओं की हेल्प की होती, तो देवताओं ने बोला कि युद्ध में हेल्प करते, तो बोलते क्या चाहिए, तो बोलते मैं सोना चाहता हूँ और मेरी नींद को कोई डिस्टर्ब न करे, और अगर मेरी नींद को कोई डिस्टर्ब करेगा तो वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान को पता था मुचकुंद महाराज को भी उठाना है, तो वो पहुंचते हैं वहां पर और यवन भी पीछे पीछे पहुंचता है, और फिर मुचकुंद महाराज से नींद से जाग जाते हैं और देखते हैं यवन को, तो यवन ध्वस्त हो जाता है। इस प्रकार से भगवान ने यवन का वध किया था और फिर मुचकुंद महाराज को दर्शन दिए थे। नरकासुर, नरक चतुर्थी आने वाली है। अगर आप देखेंगे कैलेंडर के अंदर, अब ये गोवर्धन पूजा जो है चतुर्थी अभी किस दिन आएगी? अमावस से एक दिन पहले नरक चतुर्थी आएगी। तो नरक चतुर्थी, ये नरकासुर जो है भौमासुर था, भगवान का पुत्र था भूमि के साथ। तो भगवान वराह देव का जब भगवान ने अवतार लिया था तो भगवान ने टस्क पर भूमि को उठाया था ना, अपनी टस्क पर। तो भगवान के दिव्य स्पर्श से फिर एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम भौमा, भूमि का पुत्र था, तो इसलिए भौमा था। मगर क्योंकि वो आसुरी उसमें प्रवृत्ति में पड़ गई है, तो भगवान का बेटा भी देखिए असुर हो सकता है। तो हम वैसे भी दुनिया में सब जो भी है सब भगवान की संतानें हैं, है ना? तो कोई असुर बनता है, कोई सुर बनता है, हमारी अपनी चॉइस है कि हम क्या बनना चाहते हैं। पूरी फ्रीडम भगवान ने दे रखी है। तो ये भौमासुर या नरकासुर था जिसने उन 16,100 गोपियों को हरण कर लिया था ब्रज से, जो कि अलग अलग प्रदेशों में प्रिंसेस बन के अपीयर हुई थी भगवान से शादी के लिए। और नरकासुर ने इनको से फिर भगवान ने नरकासुर का वध किया, और फिर नरकासुर से अपने ही बेटे नरकासुर का वध किया, सत्यभामा जी को लेकर गए थे और वध करके फिर उन 16,100 कन्याओं से फिर विवाह किया। तो ये नरकासुर की इस प्रकार से कथा आती है। ये अभी आने वाली है नरक चतुर्थी भी। और देखिए सारे नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि फिर पूरी कृष्णा बुक ही बोलनी पड़ेगी। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है मैं देखती हूँ, एक द्विविड़ मंकी, ये आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, या पढ़ा होगा तो भूल जाते हैं हम लोग। तो द्विविड़ भी ऐसे ही था। ये द्विविड़ जो था एक्चुअल में राम भगवान के युद्ध जो हुआ था रावण के साथ, उसमें एक ये वानर था भगवान राम की सेना में, और भगवान राम के साथ इसने युद्ध किया राक्षसों से। मगर और उस समय से यही था, मतलब प्रकट था, और इसकी किसी तरीके से कंस और इन सब नरकासुर वगैरह से फ्रेंडशिप हो गई, और कुसंग की वजह से इसने जो है आसुरी प्रवृत्ति ग्रहण कर ली। अब सोचिए कैसे हो सकती है, एक ये नरकासुर जो भगवान का ही पुत्र भूमि से उत्पन्न हुआ, उसमें भी ऐसा आसुरी प्रभाव, और ये द्विविड़ भी ऐसा ही हो गया जो भगवान राम का साक्षात दर्शन करके उनके पक्ष में लड़ चुका था, उसके बाद भी उसकी ऐसी प्रवृत्ति। तो द्विविड़ की फिर बलराम जी इसका वध करते हैं, तो इसकी भी कथा आती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे कथाएं हैं। ऐसे हर कथा अगर हम करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा ये हो जाएगा। ये 7 बुल्स कौन से थे इसके बारे में बात हो रही है, हम जानते हैं। अच्छा, बहुत सारे भक्त ने पढ़ा भी हुआ है मगर भूल गए हैं लगता है, ऐसा ही है ना? यस माता जी, थोड़ा सा विविडली याद आ रहा है। तो आप लोगों को कथाएं पढ़ने की शायद- जरूरत है, कृष्णा बुक पढ़ने की जरूरत है, दिखाई दे रहा है। शायद ये इन पर विजय प्राप्त करके किसी से विवाह किया था इन्होंने। हाँ, नग्न जी का
नग्न जीती थी ना, उनसे विवाह किया था भगवान ने। ये 7 बुल्स को मारना, वो कंट्रोल करना था, और तभी विवाह की ये स्वयंवर की शर्त थी ये, तो नग्न जीता वाला। तो इस प्रकार से बहुत सारे भगवान ने यहाँ पे सबके लिखे हुए किस किस का भगवान ने वध किया या उद्धार किया, इस प्रकार से। आगे चलते हैं। इसका मतलब आप सबको कृष्ण बुक पढ़ने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग को भगवान की लीला ही नहीं पता। जब तक भगवान की लीला नहीं पता होगी तो लौल्यम कहाँ से आएगा भगवान को प्राप्त करने का। लीला का मतलब क्या है? लौल्यम ददाति इति लीला। जो भगवान को प्राप्त करने के लिए अंदर आतंक मचा दिया आपके हृदय में कि अरे कौन है ये, दिस मार्वलस गाय, इतने, ही इज सच अ वंडरफुल पर्सन, I want to meet this person, I want to see this person, I want to make this person my friend or my son, or I want to be his son, or I want to be his friend, or I want to be a lover with this person. Who is this great person? तो भगवान की लीलाएं जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक ऐसा लौल्यम नहीं आने वाला ना। जो राग भक्ति के लिए आवश्यकता है, ऐसा लौल्यम जगाने के लिए भगवान की लीलाएं पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप बाकी अभी कार्तिक में जो नियम आपने ले लिया, उसके बाद अगर आपने भगवान की दशम स्कंद की लीला नहीं पढ़ी है कृष्णा बुक की, तो अब आप इसके बाद से कृष्णा बुक ही पढ़िएगा, क्योंकि बिना भगवान की लीलाएं पढ़े भगवान से कैसे प्रेम कर पाएंगे, और ना ही प्रेम कर पाने की ऐसी प्रवृत्ति जागृत नहीं होगी हृदय में कि भगवान से प्रेम हो, ये भी नहीं होगी। इसलिए लीला पढ़ना बहुत जरूरी है। We have started, Mataji. We have started reading the Krishna book. आप लोग रात को पढ़ते हो ना? एक हाँ, रात में पढ़ते हैं। हाँ, कौन सी चैप्टर में पहुंचे आप? अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, 10th हम लोग का होगा, कल 10th होगा। ठीक, दामोदर लीला पढ़ी, दामोदर लीला पढ़ रहे हैं। तो ये लोग रात को करते हैं। whoever wishes to join and माता जी एक बार लिंक भेज देना आप, अगर कोई और भी ज्वाइन करना चाहेगा रात को, क्योंकि 9 o'clock पढ़ते हैं आप लोग। हाँ, टाइमिंग हम लोग चेंज करने का सोच रहे, बिकॉज इट इज गेटिंग, वी आर गेटिंग लेट बाय 10 मॉर्निंग में ना। तो अभी हम लोग 7:45 to 8:30। हाँ, 7:45 to 8:30। 7:45 to 8:30, पौना घंटा पढ़ते हैं रोज आप। तो भाई वैसे तो हर कोई अपने आप भी पढ़ सकता है, मगर ऐसे होता है कि एक बार नियम हो जाता है भक्तों के साथ पढ़ने का ना, तो नियम से चीज हो जाती है। ऐसे तो कोई भी किताब खोल के पढ़ सकता है, बट ऐसे टुगेदर में तो फायदा होता है। Yes, Mataji, it is our format is that we all are reading on our own and we are discussing together. Okay. This is the format. Okay. ठीक है, तो आप भेज दीजिएगा whoever wishes to join with the timing and the link on the group, भगवत धर्म पे भेज दीजिएगा उसी ग्रुप पे। ठीक है। ओके, फिर उसके बाद भगवान व्यास देव जी की कथा अब बता रहे हैं। तो कृष्ण का उन्होंने वहां संपन्न किया लीलाएं बताना ब्रह्मा जी ने। अब भगवान सत्यवती और पराशर जी के पुत्र के रूप में व्यास देव जी के रूप में आए, जिनके बारे में कुछ ऐसा हमारे पास शब्द नहीं है बताने के लिए, क्योंकि व्यास देव जी की कृपा से ही हमारे सामने एक ग्रंथ है जिसको हम पढ़ पा रहे हैं ना। तो भगवान ने ये व्यास, कंपाइलर ऑफ द वैदिक शास्त्रस, तो व्यास देव जी की कृपा है जिसकी वजह से भगवत ज्ञान हम सबके पास है। तो व्यास देव जी के रूप में भगवान आए और जगत का कल्याण करने के लिए उन्होंने अपना जो ये वैदिक ज्ञान है वो प्रकाशित किया। So the Lord himself in his incarnation as the son of Satyavati would consider his compilation of the Vedic literature to be very difficult for the less intelligent. ये आगे होएगा बता रहे हैं नारद जी को, तब तक इसका मतलब तब तक हुआ नहीं है ये, जब इनका ब्रह्म नारद संवाद चल रहा है। And thus he would divide the tree of the Vedic knowledge into different branches according to the circumstances of the particular age. तो ये उनका उद्देश्य रहेगा उनके अवतार का। आगे चलेंगे। आज 39 तक कंप्लीट करके ना अवतारों की चर्चा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद भगवान बुद्ध का अवतार होगा, ऐसा नारद जी को बता रहे हैं कि होगा। अब हमारे लिए वो क्या है, पास्ट हो गया। When the atheist, after being well versed in the Vedic scientific knowledge, would annihilate inhabitants of different planets, flying
unseen in the sky on the well-built rocket prepared by the great scientist Maya. The Lord would bewilder their mind by dressing himself attractively as Buddha and would preach on sub-religious principles. तो भगवान यहाँ पर प्रभुपाद जी ने इस चीज को लिखा है, हालांकि इसके ऊपर डिटेलिंग करने की बहुत और पढ़ने की जरूरत है. This incarnation of Lord Buddha is not exactly as the same Buddha incarnation that we have in the present history of mankind. ऐसा जीव गोस्वामी बताते हैं जो इस श्लोक में लिखी हुई है. ये बुद्ध इनकारनेशन भगवान का अलग है. हो सकता है कि किसी अलग कल्प में हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे जो बात भी बताई जा रही है वो अलग बताई जा रही है. यहाँ जो भगवान बुद्ध का जो हम जानते हैं, भगवान बुद्ध जो गया वाले, उनका जो इनकारनेशन हुआ था, आप जानते हैं कि वो अहिंसा के प्रचार के लिए, अहिंसा का धर्म, क्योंकि बलि प्रथा बहुत गलत तरीके से उसका कुप्रचार हो गया था. तो यहाँ पर अलग इनकारनेशन है, बट इसको मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जीव गोस्वामी बताते हैं कि ये बुद्ध इनकारनेशन अलग है, मगर इसकी बहुत डिटेलिंग कहीं मिलते नहीं है. तो हम एक बार पढ़ लेते हैं प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं. This incarnation of Lord Buddha is not exactly the same Buddha incarnation as we have in the present history of mankind. According to Srila Jiva Goswami, the Buddha incarnation mentioned in this verse appeared in a different Kali age. किसी और कली में, किसी और कल्प के या किसी और चतुर्युग के में भगवान बुद्ध का इस प्रकार से incarnation है. In the duration of life of one Manu, there are more than 72 Kali Yugas, and in one of them, the particular type of Buddha mentioned here would appear. Lord Buddha incarnates at a time when the people are most materialist and preaches common sense religious principles. इसलिए सब religious principles की बात की कि सिर्फ धर्म की बात, ये आगे की बातें छोड़ो, पहले तुम अहिंसा तो समझो, आगे की बातें तो फिर समझोगे. तो सब religious principles भगवान बुद्ध preach करते हैं. Such ahimsa is not a religious principle itself, but is an important quality for a person who wants to become religious. है ना? तो जैसे mode of goodness is not, it's not itself, being in mode of goodness is not itself any kind of spirituality. सुबह जल्दी उठना has nothing to do with spirituality, है ना? तो मुर्गा भी उठता है ना, सबसे पहले उठता है, right? तो ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट करता है वो अपनी बांग से, मगर वो भगवत धाम नहीं पहुंच जाता. तो इसका मतलब सुबह उठना अपने आप में स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं है, बट बिकॉज इट इज एन एसेंशियल क्वालिटी फॉर दोज हु वांट टू स्पिरिचुअली एडवांस, इट्स अ सब रिलीजियस प्रिंसिपल, लेट्स से. सिमिलरली देयर आर सर्टेन अदर सब रिलीजियस प्रिंसिपल्स एज वेल. तो भगवान बुद्ध का ये प्रचार इसके लिए रहता है. सो हाँ, इसको आगे चलते हैं. मुझे अहिंसा के बारे में प्रभुपाद जी यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे अहिंसा को जानना जरूरी है, मगर ये एक उपधर्म है, ये एक जनरली नोन एज उपधर्म. ठीक, तो आगे 38 करते हैं. अब इसके बाद जो है हम कलियुग के अंदर भगवान का कौन सा अवतार आगे जो आने वाला है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं कली अवतार, कल की अवतार कली के लिए. Thereafter, at the end of Kali Yuga, when there would exist no topics on the subject of God, even at the residence of the so-called saints and respectable gentlemen of the three higher castes, and when the power of government would be transferred to the hands of ministers selected from the low-born Shudra class or those less than them, and when there would be nothing known of the techniques of sacrificing, हर प्रकार के यज्ञ जो है, यज्ञ होने समाप्त हो जाएंगे, भगवान के बारे में चर्चाएं होने समाप्त हो जाएंगे. तो अभी से ही हम देख रहे हैं, अभी तो खैर कलयुग का बहुत अच्छा स्पेस चल रहा है जब हर जगह भगवान की कथा हमें सुनने मिल जाती है, मगर एक ऐसा समय आएगा, इवन बाय वर्ड, एट दैट टाइम द लॉर्ड वुड अपीयर एज अ सुप्रीम चस्टाइजर. तब भगवान सबका अंत करने के लिए आएंगे. कैसे अंत करेंगे, अगले श्लोक में पढ़ते हैं भगवान कल्कि के बारे में. At the beginning of the creation, there is Penes, myself, Brahma, the Prajapatis, the great sages who generate. Then during the maintenance of the creation, there is Lord Vishnu, the demigods with controlling powers and the kings of different planets. But at the end, there is irreligion. तो शुरू में तपस्या है और बीच में क्या है, फिर विस्तार है मेंटेनेंस के लिए, और उसके साथ साथ अंत में जाकर इररिलीजन, अधर्म की का बोलाबाद.
And then Lord Shiva and the atheists full of anger, etc. All of them are different representative manifestation of the energy of the supreme power, the Lord. तो सभी जो है भगवान की शक्ति का विस्तार है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों भगवान की ही शक्ति का विस्तार है और तीनों को अलग अलग काम है जो वो संपन्न करते हैं सृष्टि के अलग अलग समय पर। ऐसा ब्रह्मा जी बताकर यहाँ पर आई थिंक 39th श्लोक है। दिस इज 39th श्लोक होंगे। तो यहाँ पर जो है अवतारों की कथा हमारी कंप्लीट होती है और अगली बार से हम लोग फिर आगे की कथा करेंगे श्रीमद् भागवतम में। टाइम भी पूरा हो गया है आज हमारा। ये टॉपिक फाइनली दिस हैज बीन कंप्लीटेड, जो बहुत दिनों से चल रहा था। तो आगे की श्रीमद् भागवतम की कथा हम लोग अगली बार अगली क्लास से करेंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न रह गया हो तो कर सकते हैं। और हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। यस रंजन प्रभु। माता जी, I wanted to ask, Who's speaking? I'm not able to understand. नितिन प्रभु है या रंजन माता जी, प्रभु? this is Nitin Kedia. ओके ओके। Yeah, Nitin Kedia, माता जी। यस प्रभु। Yeah, माता जी, I wanted to like ask, Lord Parshuram, he is still there. So for how long he would be here? यस, तो बाकी So डिवोटीज like जो every जाना avatar चाहें has gone back, like after the purpose is over. तो So why is it still here? Like what is the reason behind it? या बिकॉज यू स्टिल डूइंग पेनेंस, अभी भी तप कर रहे हैं, ऐसा भागवत के अंदर लिखा है। अब कब तक So रहेंगे even ऐसी after तो the बात। Kali हाँ नहीं, So like कलयुग का ऐसे क्या है ना प्रभु जी कि ऐसा नहीं है कि कलयुग है तो प्रभाव खत्म हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तपस्वी हैं जो अभी भी बैठे तपस्या कर रहे हैं। कलयुग आगे की बात, इनको हनुमान जी अभी भी प्रेजेंट है, तो जब तक राम right. कथा चलेगी तब तक हनुमान जी प्रेजेंट रहेंगे। ऐसे बहुत But सारे in the Ramayana, it was mentioned that Lord Hanuman has to stay back till the Kalki avatar. So the duration was mentioned in case of the Hanuman ji. पर But in case of परशुराम जी का Parshuram मैंने ji, नहीं पढ़ा है प्रभु जी। मुझे okay. तो मेरी स्मृति में नहीं है कि कहीं लिखा हुआ है कि कब तक रहेंगे। Yeah, because whenever he has to take, he has to incarnate, so he will have to come back again, right? So he has to go back before he comes back again. नहीं, वैसे भी भगवान जैसे भी जब चतुर्युगी समाप्त होती है तो उसके बाद वैसे भी सब कुछ वाइंड अप होएगा। 8 चिरंजीवी है उनमें से है ना? नहीं नहीं, चिरंजीवियों में इनका नाम नहीं आता है। परशुराम का नाम नहीं? भगवान स्वयं भगवान ही है। अच्छा। जैसे व्यासदेव हम जानते हैं कि अभी भी प्रेजेंट है इन बद्रिकाश्रम, है ना, मगर अदृश्य रूप से रहते हैं ये सब। अच्छा। ये अदृश्य रूप से रहते हैं, हमें हमारे दृष्टिगोचर नहीं रहते। तो हम बद्रिकाश्रम जाते हैं, सब लोग जाते हैं दर्शन के लिए ना, मगर व्यासदेव जी तो दिखाई देते नहीं है हमको। हाँ, कोई हमें से कोई बहुत प्रार्थना करे और कोई सच चरित्र हो, भक्तिमान हो तो दिख जाएंगे। उसी प्रकार से परशुराम जी का भी Right, Mataji. है ना। बाकी आप मे बी आई चेक वंस मोर इन भागवतम। एज फार एज माय मेमोरी इज कंसर्न्ड, देयर इज नथिंग रिटन लाइक दैट, बट स्टिल वी कैन चेक बिकॉज भागवतम इतना लंबा ग्रंथ है ना, कई चीजें इवन दो यू रीड मेनी टाइम्स स्किप हो जाती हैं। Correct. ठीक है Mataji. यस। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस रंजन प्रभु जी। नहीं, मैं तो बस आपसे ये जानना चाहता था कि इस बार यहाँ पे जो दुर्गा पूजा वेकेशन थी हमारी, तो आई हैव बीन ब्लेस्ड कि हमारे यहाँ से एक इस्कॉन का टूर हुआ था एंड हम रामेश्वरम दर्शन करके आए। रामेश्वरम धाम दर्शन करके आए। आप बहुत टूर लगाते रहते हैं, कभी कहीं धामों में जाते हैं। नहीं माता जी, नहीं माता जी, क्या है कि देखिए हमारे यहाँ से ना, जैसे बंगालीज का एक बहुत वो रहता है, पुरी ना इज लाइक जगन्नाथ धाम, पुरी इज लाइक बैकयार्ड, बिल्कुल बैकयार्ड है, और मायापुर भी ऊपर है, पुरी धाम नीचे है।
तो जी 2-2.5 घंटे लगते हैं मायापुर जाने में, और जैसे 7-8 घंटे अब यहाँ से वो दुरंतो भी है और वंदे भारत भी शुरू हो गई है, 7 घंटे ये लगते अच्छी पूरी। बात है, आप जाते हैं, बहुत अच्छा आपने ये ले रखा है, क्योंकि ये दोनों ऐसे जाना नहीं एक्चुअली हो पाता। बंगालीज का बहुत ज्यादा होता है। और ये टूर जो था, ये था कि इस्कॉन का ही एक जो भक्त वृक्ष है यहाँ पे जितने सारे हैं कलकत्ता में, यस, उनका ये एक एनुअल टूर होता है। तो ओके इस बार था साउथ इंडिया। ओके। तो साउथ इंडिया में उन्होंने अनंग मोहन प्रभु का नाम शायद आपने सुना होगा, यहाँ पे कोलकाता टेम्पल के वाइस प्रेसिडेंट है, ब्रह्मचारी ओके है। ओके, उनके साथ उनकी लीडरशिप में हुआ था। अच्छा। तो हम लोग गए, चेन्नई गए, वहां से आप चेन्नई यहाँ से। डाल दिया कीजिए ना ग्रुप में, क्योंकि अगर कोई भी जाना चाहता है तो कई बार ऐसा होता है कि कभी कोई कहीं जाना चाहता है मगर अम, उसको संग नहीं मिल पाता है ना, कि ग्रुप में जाने की इच्छा होती है। ये एक्चुअली शायद मेरे ख्याल से क्योंकि हमको भी वेटिंग लिस्ट में मिला था, ये ओपन होने के लिए शायद मेरे ख्याल से वो यहाँ के भक्त वृक्ष का मेंबर होना शायद वो था ओ मैंडेटरी, अच्छा अच्छा, ऐसा होता है, ठीक है, कोई कलकत्ता बात और हावड़ा का जो था। नहीं। लेकिन आई हैव लॉट्स ऑफ पिक्चर्स आई कैन पुट, जो उनका मैं ऐसे ही बस एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था। तो ओके, वहाँ दैट्स पे कांचीपुरम में वरदराज मंदिर एक हमने देखा, और वहां से रामेश्वरम धाम गए, और रामेश्वरम धाम से श्रीरंगम एक जगह है, वहां पे हम गए, रंगनाथ स्वामी। तो रघुनाथ स्वामी। रंगनाथ स्वामी, तो वहां पे है कि चैतन्य महाप्रभु ने वहां पे एक चतुर्मास पूरा व्यतीत किया था, या मतलब जहाँ पर गोपाल भट्ट गोस्वामी हाँ 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 की हाँ, वहां उनके पे घर गए उनका, थे ना, हाँ गोपाल हाँ भट्ट हाँ, गोस्वामी। जगन्नाथ मठ। एंड हाँ देयर वी सॉ वन जगन्नाथ विच वाज, मतलब कि चैतन्य महाप्रभु ने वो विग्रह बनवाए थे, एंड दे आर जस्ट लाइक स्मॉल डॉल्स, लाइक वो एकदम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा, छोटे छोटे। आई विल पुट द पिक्चर्स है। वो तो एक काफी यूनिक एक्सपीरियंस था ये। और 350 भक्त जब एक साथ चलते हैं तो सबसे मिलके ना बहुत कुछ अलग अलग जानने को यस मिलता है। यस, कोई कोई ये टिप्स दे रहा है, कोई वो टिप्स दे रहा है, अच्छा ये कर लो, वो कर लो, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। इट वाज लाइक अमेजिंग, मतलब पहली बार मैं इस्कॉन के टूर पे गया, बाकी सब हाँ पर्सनल टूर होते थे। या भक्तों के साथ बहुत अच्छा रहता है प्रभु जी, कहीं भी जाने में। एक तो संग में आपके सबकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है ना, टुगेदर होती है, तो आपको कभी भी मन जो है उल्टा इधर उधर नहीं भागेगा, भक्तों के हाँ, साथ घूमने अच्छा। डिस्कशन भी यही सब में चल रहा था। हाँ, मैंने ये किया है, वो किया है, ये है वो, यस, लेकिन इट वाज वेरी गुड, नाइस एक्चुअली। तो दैट इज व्हाई बस आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना था कि ठीक प्रभु जी, वेरी नाइस। हर एक। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम लोग समाप्त करें यहाँ पे। Mataji, one more small thing I wanted to ask. Yes. For this, like Canto 1 and Canto 2, we have all the chapters scanned with us, scanned copies. हाँ, यस 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 यस। So is it possible to get it, Mataji? हाँ हाँ, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। Because a lot of time when I have to like go back and search certain things, तो वो बुक में वो फिर वो ढूंढते रह जाता हूँ, फिर साबित मैंने पढ़ा था। हम तो बुक खोलते ही नहीं है भैया, हमारे तो सब कुछ इसी पे रहता है। हाँ, so like वैसे it becomes very difficult to या search कि कौन से इनफैक्ट क्या आई चीज थिंक है। ऑल द कैंटोज आर देयर। अगर आप जाएं इस्कॉन डिजायर ट्री पे, जहाँ से हमने भी डाउनलोड किया है, इस्कॉन डिजायर ट्री पे जाओ, ठीक है, वहाँ ई फॉर्मेट में है, वर्ड या पीडीएफ या सारी बुक्स का। अच्छा, ओके, हाँ, वहाँ पे आप सब बुक्स का ले सकते हो, बाकी मैं आपको भागवतम का भेज दूंगी जो मेरे सामने है। ठीक है माताजी ना। ठीक है, ओके, राइट, थैंक यू, चलो। कृष्ण। ओके। माता जी। हरे कृष्ण, चरण जी, प्रणाम।